अमन फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश पाठक। आज हम लोग 11 क्लास के फिजिक्स के सिलेबस का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो 11 क्लास का पहला जो चैप्टर है वो है भौतिक जगत। 9th और 10th क्लास में हम लोग फिजिक्स के थोड़ा थोड़ा सब अध्ययन किए हैं, लेकिन यहाँ पे 11 और 12 क्लास में हम लोग को विस्तृत अध्ययन करना है। तो पहला चैप्टर है भौतिक जगत। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौतिकी, फिजिक्स। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। देखिए, पूरे विज्ञान बहुत इंटरेस्टिंग विज्ञान है फिजिक्स, ठीक है। प्रकृति एवं प्रकृति के बारे में, प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए दिन रात का होना, सूर्य का अध्ययन करना, चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त करना, दिन रात का होना, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इसके अलावा हम लोग फिजिक्स में द्रव्य एवं ऊर्जा इसके बारे में और उसके दोनों के बीच जो संबंध है, पारस्परिक संबंधों के बारे में भी प्राप्त करते हैं। ये भी न्यू डिफिनेशन फिजिक्स का है, ठीक है। तो फिजिक्स एक बार बताते हैं आपको, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे दिन रात का होना, मौसम परिवर्तन, वर्षा का होना, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इसके अलावा फिजिक्स को एक और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक पंखा ले लीजिए, तो पंखा चलता कैसे है? बिजली से, विद्युत से, इलेक्ट्रिक से। ये हम लोग को फिजिक्स में पढ़ना है। पंखा चलेगा कैसे, इसके बारे में फिजिक्स में फिजिक्स का सिद्धांत जो होगा उसके आधार पर ही पंखा चलता है, ठीक है। बल्ब जलता है, इसको भी ये भी फिजिक्स का ही खोज है, ठीक है। मोबाइल हम लोग चलाते हैं, ये फिजिक्स का खोज है। टेलीविजन चलाते हैं, ये फिजिक्स का ही खोज है। तो फिजिक्स में सब जितनी घटनाएं घटती है, ये सब हम लोग को फिजिक्स में, इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है, ठीक है। तो सामने अनेक टेलीविजन, मोबाइल, मोटरसाइकिल, आपका कार, हवाई जहाज, आपका अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह के जानकारी प्राप्त करना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये तमाम घटनाएं जो भी घटती है सबके बारे में हम लोग को, सबके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए फिजिक्स में ही हम लोग को अध्ययन करना होगा। फिजिक्स में सब कुछ हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इस 11 क्लास में हम लोग पूरा विस्तृत हम जानकारी प्राप्त करेंगे, पूरा विस्तृत 11 और 12 क्लास में। सिर्फ 11 में पूरा खत्म नहीं होगा, 11 क्लास में और 12 क्लास में। तो हम लोग फिजिक्स क्या है ये आपको हम बता दिए। अब हम लोग फिजिक्स की जो शाखा होता है, जो उसकी शाखाएं हैं, फिजिक्स की शाखाएं हैं, उसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, भौतिकी के मुख्य दो भागों में बांटा गया है। एक है चिरस्मृत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स। इस भाग में, इस शाखा में 1900 ईस्वी तक की भौतिकी का अध्ययन किया जाता है। इसकी निम्न शाखाएं हैं। पहला यांत्रिकी, मैकेनिक्स। इसमें द्रव के गुणों, प्रकाश की अपेक्षा निम्न चालों से चलने वाली, यहाँ छूट गया है, निम्न चालों से चलने वाली वस्तुओं का अध्ययन, गति का अध्ययन किया जाता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन गति का नियम, ये सब चाल, वेग, सब जो भी है, ये हम लोगों को इसी यांत्रिक मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। 10th क्लास में हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े थे ना, प्रकाश, प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रकाशिकी में हम लोग को प्रकाशिकी का मतलब, ऑप्टिक्स का मतलब सीधा हो गया कि प्रकाश और उससे संबंधित, जो उस प्रकाश से संबंधित होगा, इसके बारे में अध्ययन करना है। 10th क्लास में हम लोग प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इतना ही पढ़े थे। लेकिन हम लोग को यहाँ पे ये जो ऑप्टिक्स है, बता देना चाहते हैं आपको कि ये 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा आपको, और इसमें कितनी घटनाएं घटती है इसको पढ़ने को मिलेगा। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का व्यतिकरण, ये सब कुछ हम लोग को इस 12th क्लास में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। लेकिन इसका आपका एक फिजिक्स का एक भाग है प्रकाश की, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो प्रकाशिकी का मतलब समझ गए कि ये आपका प्रकाश है, उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। और ये यांत्रिकी, मैकेनिक्स, ये तो हम लोग को फर्स्ट ईयर 11 क्लास में हम लोग को पढ़ना है, लेकिन ये 12वीं क्लास में हम लोग को पढ़ना है। ये 11 में पढ़ना है, ये 12वीं क्लास में पढ़ना है, 12 में पढ़ना है, ठीक है। ध्वनि एवं तरंग हम लोग बोलते हैं, आवाज उत्पन्न, साउंड। तो देखिए लिखा है इसमें कि इसके अंतर्गत तरंग गति एवं ध्वनि का उत्पादन तथा संचरण का अध्ययन किया जाता है। कि तरंग गति, तरंग में हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं। तो यहाँ पे ध्वनि उत्पादन कैसे होता है, जो साउंड में, देखिए हम लोग बोलते हैं कम आवाज में, लेकिन लाउड स्पीकर बजाएंगे, ठीक है, तो उसमें आवाज ज्यादा होता है।
तो उस ध्वनि का उत्पादन संचरण, ध्वनि चलता कैसे है, ध्वनि कैसे चलता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को इसके बारे में हम लोग को विशेष जानकारी प्राप्त करना है, और ये हम लोगों को इसी क्लास में 11 क्लास में ही हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। अब देखिए उष्मा एवं उष्मागतिकी, उष्मा हीट गर्मी, ठीक है। तो इस शाखा में उष्मा की प्रकृति एवं उष्मा संचरण, उष्मा का संचरण कैसे होता है, जैसे हम लोग पढ़े हैं उष्मा का संचरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। जैसे हमारा कोई, जैसे हम किसी गर्म वस्तु को अगर टच करेंगे, मिलेगा थोड़ा सा, हम यहाँ परिचय बता रहे हैं आपका उसका, कि कोई गर्म वस्तु है, अगर उसको हम टच करेंगे, हमारा टेम्परेचर कम है तो हमको हमको हाथ हमारा जलने लगता है, क्योंकि वहाँ से जो उष्मा है हमारे शरीर में, हमारे हाथ में आ जाता है, तो हमारा जलने लगता है, हमारा हाथ का जो उष्मा है वो बढ़ जाता है। तो उष्मा का संचरण का मतलब उष्मा का चलना, ठीक है। तो उष्मा, इस शाखा के में उष्मा की प्रकृति एवं उसके संचरण का अध्ययन हम लोग को करना है। विद्युत चुंबकत्व, याद कीजिए हम लोग 10th क्लास में विद्युत के बारे में, उसके चुंबकीय प्रभाव, विद्युत मोटर, संक्षिप्त जानकारी हम लोग उसमें प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग विद्युत के बारे में, चुंबक के बारे में, उसके संबंधों के बारे में विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे, और ये हम लोग को पढ़ना है 12th क्लास में। ये हम लोग को 12th क्लास में मिलेगा। अब देखिए आधुनिक भौतिकी, तो ये आपका जो 1900 ईस्वी तक का फिजिक्स है, जो इसमें क्लासिकल फिजिक्स है, उसका आपका हो गया। अब सेकेंड भाग 2 नंबर में, 1 नंबर में एक नंबर में था ना क्लासिकल फिजिक्स, तेस्मत भौतिक, तो इसका ये भाग था। अब आधुनिक भौतिकी में जाइए, इसमें मुख्यतः 20वीं शताब्दी की भौतिकी का अध्ययन किया जाता है। इसमें निम्न शाखाएं हैं। नाभिकीय भौतिकी, इस शाखा में नाभिक की संरचना, गुणों और नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इस सब कुछ, इस जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग को ये नाभिकीय भौतिकी में हम लोग को अध्ययन करने में मिलेगा। नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत हम लोग को ये सब पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब इस शाखा को पढ़ने से एक और लाभ बताते हैं आप, ऊर्जा की प्राप्ति, जिससे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब हम लोगों को इसी में पढ़ना है। इसमें नाभिकीय भौतिकी में। अब आइए 2 नंबर में सापेक्षिकता, रिलेटिविटी। इस शाखा के अंतर्गत उन पिंडों का अध्ययन किया जाता है जिनका वेग प्रकाश की चाल के समतुल्य है, प्रकाश के लगभग बराबर है। लेकिन जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे यांत्रिकी में, ठीक है, तो ये देखिए लिखा है प्रकाश निम्न चाल से चलने वाले, किसमें हम लोग न्यूटन के गति के नियम, गुटक, ठीक है, ये सब जो भी कितना हो किसी वस्तु का स्पीड होगा, प्रकाश की स्पीड से कम ही होगा, लेकिन इसमें प्रकाश की स्पीड के बराबर होता है। इस खंड में हम लोग पढ़ेंगे। अंतरिक्ष भौतिकी, अंतरिक्ष के बारे में तो हम लोग जानते हैं ना, चंद्रमा, सूर्य, ठीक है, और जितने ग्रह, आपका तारे, विभिन्न तरह के और एक बहुत से तारे हैं, ठीक है, इसका हम लोग अंतरिक्ष भौतिकी में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। अब है इलेक्ट्रॉनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत अर्धचालकों के गुण एवं उपयोग का अध्ययन किया जाता है। देखिए अर्धचालक के बारे में, जैसे आप समझ लीजिए एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी बल्ब जो होता है, एलईडी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का एम्पलीफायर, टेलीविजन, ये सब आपका इस अर्धचालक से ही आज जो एलईडी सब बन रहा है, ये सब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत ही आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में लाइट, विभिन्न तरह का लाइट, आपका एम्पलीफायर या एलईडी, ये सब जितना भी चीज हिस्सा हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। तो एक बार मैं इसका रिपीट कर दूं आपको कि कौन सा सिलेबस, कौन सा चैप्टर, कौन सा भाग हम लोग को 11 में पढ़ना है और कौन सा भाग 12 में पढ़ना है। देखिए, ठीक है, तो यांत्रिकी 11 क्लास, प्रकाशिकी 12 क्लास, ये 11 ध्वनि तरंग 11 क्लास, उसमें गतिकी ये आपका 11 क्लास, विद्युत चुंबकत्व ये 12 क्लास, आधुनिक भौतिकी 12 क्लास, ठीक है। ये हम लोगों को अध्ययन, हम लोगों का हम बता दिए आपको कि 11 क्लास में कौन किसका अध्ययन करना है, और 12 क्लास में किसका अध्ययन करना है। देखिए भौतिकी के जो भाग है उसको बांटने के लिए एक और तरीका है, ठीक है। एक स्थूल होता है, तो स्थूल और एक सूक्ष्म होता है। स्थूल वाला आपका ये है क्लासिकल फिजिक्स, और सूक्ष्म वाला ये है आधुनिक भौतिकी, ठीक है। तो एक बार मैं फिर जो भी को बताया हूँ आपको, एक बार और मैं आपको रिपीट कर दूं। और हम लोग यहाँ पर इस जो पहला दिन जो पढ़ रहे हैं, इस पे फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, सिर्फ फिजिक्स क्या है, किसे कहते हैं फिजिक्स, और कितने शाखाएं हैं, सिर्फ उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे हम लोग विस्तृत जानकारी, 11 क्लास में हम लोग को विस्तृत जानकारी हम लोग को प्राप्त करना है। और ये बता चुके हैं कि कितना इसमें कौन कौन से घटना हम लोगों को इसमें
हम लोग को इसका अध्ययन हम लोग को करना है। तो एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर दूं, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं उसमें होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। वर्षा का होना, मौसम का बदलना, ठीक है, आंधी तूफान का आना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना, विद्युत बल्ब का चलना, पंखा का चलना, टेलीविजन का चलना, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं और इस पूरे घटनाओं के बारे में हम लोगों को फिजिक्स में ही पढ़ना है। ठीक है, तो फिजिक्स का जो बंटवारा है, उसका विभाग है, वो है क्लासिकल फिजिक्स पहला, ठीक है, और इसके बाद है आपका मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स में उनका अध्ययन किया जाता है जो 1900 तक खोज हो गया था। ठीक है, 1900 ईस्वी तक, 1900 तक, और 1900 के बाद वाला हम लोग मॉडर्न में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हम लोग को मॉडर्न फिजिक्स जिसके बारे में आपने यहाँ से जो पढ़ रहे हैं, यहाँ की इसका एक और विभाग होगा, ऐसा बात नहीं कि इतना ही नहीं है, हम 2-4 आपको लिख दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए चित्रात्मक भौतिकी का, क्लासिकल फिजिक्स का, इसका पहला यांत्रिकी, इसमें न्यूटन के गति के नियम, कार्य शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, ये सब हम लोग को पढ़ना है इसमें यांत्रिकी में। इसमें ठीक है, द्रव के उस गुणों का अध्ययन किया जाता है जिसका जो स्पीड है प्रकाश की चाल से कम है, प्रकाश की चाल के बराबर नहीं है। ठीक है, अब यांत्रिकी में हो गया प्रकाशिकी। प्रकाशिकी 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, लाइट, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश कैसे सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश से प्रति ऊर्जा है, पढ़े थे ना हम लोग। प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक, काल्पनिक। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का सातों में टूटना, ये सब घटनाएं हम लोग पढ़े हैं प्रकाश में 10th क्लास में। लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रकाशिकी में 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकाशिकी में पूरा विस्तृत हम लोग को अध्ययन प्रकाशिकी के बारे में करना है। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ 11th क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे, लेकिन ये 12 में पढ़ना है ध्वनि तरंग के बारे में जानते हैं, ध्वनि श्रवण से बोलते हैं, तो ध्वनि के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा 11th क्लास में। उष्मा एवं उष्मा गतिकी, तो इस शाखा में उष्मा की प्रकृति माने हीट कैसे आगे बढ़ता है, इसके बारे में संचरण कैसे होता है, उसके संपूर्ण गुणों का अध्ययन हम लोग उष्मा गतिकी में करेंगे, लेकिन 11th क्लास में पढ़ना है। विद्युत चुंबक हम लोग बारे में 10th क्लास में तो पढ़े हैं, उष्मा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव स्टड ने खोज किया था उसका, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हम लोग को पढ़ना है। देखिए विद्युत चुंबकीय विकिरण का अध्ययन किया जाता है, तो ये पढ़ना है हम लोगों को किस क्लास में, आपका 12th क्लास में। आधुनिक भौतिकी में 20वीं शताब्दी का मतलब 1900 के बाद भौतिकी का अध्ययन किया जाता है। इसमें है नाभिकीय भौतिकी। देखिए इस भौतिकी, आधुनिक भौतिकी में कितना दम है कि आज जो परमाणु बम से पूरा दुनिया लड़ा हुआ है, परमाणु बम का जो खोज, परमाणु बम कैसे तैयार होता है, वो इसी में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, परमाणु आपका नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये सब हम लोग पढ़े हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं इसमें। ठीक है, पहले हम लोग पढ़े हैं, तो उसका हम लोगों को नाभिकीय भौतिकी में है। इसी भौतिकी में हम लोग को पढ़ना है कि परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये सब कैसे बनता है। ठीक है, अब सापेक्षिकता, इस शाखा के अंतर्गत उन पिंडों का अध्ययन किया जाता है जिनका स्पीड प्रकाश के स्पीड के बराबर हो। ठीक है, उसके बाद अंतरिक्ष भौतिकी, इस शाखा के अंतर्गत अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से जुड़े विषयों का अध्ययन किया जाता है। अंतरिक्ष में जैसे अभी चंद्रयान 2, मंगलयान से यहाँ के पृथ्वी पर बहुत से आपका जो वैज्ञानिक हैं, पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या है, इसको अंतरिक्ष में क्या क्या है, इसको अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। ये सब हम लोग को, इसके बारे में जानकारी हम लोग को अंतरिक्ष भौतिकी में मिलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स, आप लोग सुनेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान, उसमें क्या क्या सामान मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, बल्ब, टेलीविजन, LED, विभिन्न तरह का लाइट, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में, एम्पलीफायर, तो इस सब कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स किस सिद्धांत पर बनता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आज हम लोग क्या पढ़े, फिजिक्स किसे कहते हैं और उसके कितने कौन कौन से भाग होते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।